गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सीटेट एग्जाम के हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला प्रश्न होने वाला है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। बी, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सी, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है। डी, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। जिसमें हमारे पास सही उत्तर होने वाला है ऑप्शंस डी, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। भाषा कौशल के संबंध में कथन भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते सही नहीं है, क्योंकि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। प्रश्न 2 हमारे पास है, बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ए, त्रुटियां का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। बी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। सी, त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। डी, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। जिसमें सही उत्तर हमारे पास है त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। बच्चों में भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कथन सी उचित नहीं है, क्योंकि प्रश्न में बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में पूछा गया है, भाषा की अज्ञानता से नहीं। अतः अन्य तीनों विकल्प इस संदर्भ में उचित हैं। प्रश्न 3 हमारे पास है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ए, ईदगाह कहानी के मुख्य घटनाएं बताइए। बी, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। सी, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। डी, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा था? जिसका सही उत्तर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाए प्रश्न बच्चों की भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से बच्चों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा का आंकलन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता ए, जन्मजात होती है। बी, अर्जित की जाती है। सी, अनुकरणीय होती है। डी, बिल्कुल भी नहीं होती। जिसमें सही उत्तर हमारे पास है ए, जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में अपने जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता विद्यमान रहती है। प्रश्न नंबर 5 हमारे पास है, बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए, सुंदर लिखना। बी, मानक वर्तनी। सी, शुद्ध उच्चारण। डी, बातचीत करना। जिसमें सही उत्तर हमारे पास है डी, बातचीत करना। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातचीत करना है। बातचीत के माध्यम से ही हम अपने विचारों दूसरों के सामने रखते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनते हैं। सुनने सुनाने की इस प्रक्रिया को ही बातचीत कहा जाता है। यह भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। ए, अलंकारी भाषा का प्रयोग। बी, वर्णमाला सीखना। सी, भाषा का प्रभावी प्रयोग। डी, साहित्य की रचना। जिसमें सही ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, भाषा का प्रभावी प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रयोग प्रभावी रूप से करना, क्योंकि भाषा भावों की अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। प्रश्न नंबर 7, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखते हैं। यहाँ विचार किसका है? ए, पावलोव का। बी, जीन पियाजे का। सी, वाइगोत्स्की का। डी, स्किनर का। सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते, यह विचार वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की ने भाषा सिद्धांत का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। वहाँ बताते हैं कि बच्चे विकास सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है, जिसमें भाषा, संस्कृति और दूसरों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारे पास है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए, पत्रिका। बी, पाठ्य पुस्तक। सी, समाचार पत्र। डी, बाल साहित्य। जिसमें सही उत्तर हमारे पास है डी, बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से बाल साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाल साहित्य में मनोरंजन व शिक्षाप्रद कहानियां, नाटक आदि की सामग्रियां होती है,
जो बच्चों के भाषा विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न 9 हमारे पास है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। एक साक्षरता, बी पाठ्य सामग्री, सी भाषा परिवेश, डी भाषा आंकलन। जिसमें सही उत्तर हमारे पास है सी भाषा परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश होता है। प्रश्न नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आंकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ए पोर्टफोलियो को, बी लिखित परीक्षा, सी जांच सूची, डी प्रश्नावली। इसमें सही उत्तर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए पोर्टफोलियो। हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आंकलन में पोर्टफोलियो को सर्वाधिक महत्व देते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चों के हर प्रकार की प्रगति के पूर्ण लेखा जोखा उपलब्ध होता है, जो बच्चों के क्रमिक विकास की जानकारी देता है। यह बच्चों के आंकलन का सबसे आसान उपाय है। प्रश्न नंबर 11, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए प्रवाह, बी अक्षर ज्ञान, सी अर्थ, डी गति। सही उत्तर हमारे पास है सी अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ है, क्योंकि अर्थ से ही शब्दों का ज्ञान होता है और शब्द से वाक्य का। अतः पढ़ने के लिए अर्थ की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 12, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए काव्यात्मक भाषा, बी विचारों की अभिव्यक्ति, सी सुंदर लेखन, डी वर्तनी की शुद्धता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। यदि विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होगी तो बच्चों को सिखाने में कठिनाइयां होगी। अतः बच्चों को लिखने और सिखाने के लिए विचारों की अभिव्यक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 13, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ए भाषा का विविधगत साहित्य, बी प्रसिद्ध लेखक, सी प्रसिद्ध रचनाएं, डी भाषा की विभिन्न रंगतें। सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी भाषा की विभिन्न रंगतें। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में भाषा के विभिन्न रंगतें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 14, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को ए अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, बी अस्वीकार किया जाना चाहिए, सी स्वीकार किया जाना चाहिए, डी अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से सभी बच्चों को अलग अलग मातृभाषा को जानने का अवसर प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 15, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए संचार माध्यमों का प्रयोग, बी अभिभावकों का साक्षर होना, सी भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, डी भाषा का समृद्ध परिवेश। सही उत्तर हमारे पास है डी भाषा का समृद्ध परिवेश। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का समृद्ध परिवेश है, क्योंकि बच्चे परिवेश में मौजूद भाषा को अर्जित करते हैं। अतः भाषा परिवेश जितना समृद्ध होगा, बच्चों को भाषा सीखने में उतनी ही आसानी होगी। प्रश्न नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है? ए कक्षा में लिखित आंकलन, बी भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, सी कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, डी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। सही उत्तर हमारे पास है डी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंट माध्यम से बच्चे अधिक तीव्र गति से सीखते हैं, क्योंकि वहां उनके समक्ष चित्र उपस्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 17, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि ए बच्चों की भाषा अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, बी बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, सी बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, डी बच्चों की भाषा अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी बच्चों की भाषा अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 18, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए बाल साहित्य, बी संज्ञानात्मक विकास, सी सामाजिक अंतःक्रिया,
बी दृश्य श्रव्य सामग्री। सही उत्तर हमारे पास है सी सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा सीखने सिखाने में हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं, क्योंकि समाज के माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। प्रश्न नंबर 19, हिंदी भाषा शिक्षण का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे, बी बच्चों की भाषा संबंधित सही रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दे, सी बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे, डी बच्चों द्वारा मानव भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दे। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दिए जाए। अंतिम प्रश्न हमारे पास है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ए लेखन, बी सुनना, सी अक्षर ज्ञान, डी संप्रेषण। सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी संप्रेषण। संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वक्ता अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करता है तथा दूसरों के द्वारा संप्रेषित विचार को ग्रहण करता है, तभी भाषा का कार्य संपादित होता है और बातचीत संभव होती है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।